अस्सलाम वालेकुम। एक और सफ़र के साथ आगा ट्रैवलर चैनल से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और एक तारीख़ी जगह है और जो कि समंदर के किनारे पर है, समंदर के साहिली पट्टी पर है। बदीन से तकरीबन कोई 40 किलोमीटर के करीब सिंध का जो है वो मर्द मुजाहिद जिसने अपने वतन के लिए जो है वो जंग लड़ी, दो सुमरो शहीद, दो सुमरो। हमारे सिंध में कहावत भी कहते हैं कि भाई मुठ आए तो दो। तो वाकई जो है वो उसने अपने सिंध के लिए अलाउद्दीन खिलजी से जो है ना वो जंग लड़ी और शहीद हुए। तो उसका जो है ना वो मकबरा है और यहाँ एक तारीख़ी जगह है और यहाँ पर रूपा माड़ी के नाम से जो है ना वो बाकायदा एक तख्त था और इनकी बादशाही थी, सल्तनत थी। लेकिन आज जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है और सिर्फ वीराना ही वीराना है। और इस तरफ जो है वो हम आपको दिखाते चलें कि इस तरफ जो है वो समंदर है और समंदर की जो है वो लहरें हैं। और यहाँ पर जो है वो बहुत सारा इलाका था रूपा माड़ी और वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले हम चलते हैं, आपको जो है वो दरगाह की ज़ियारत करवाते हैं। शहीद दो सुमरो और इनके जो है वो वालिद साहब का नाम था भूंगर था और ये दो भाई थे। एक का नाम जो है वो चनेसर था, चनेसर बड़े थे और दूसरी माँ से थे। और दो जो है वो दूसरी माँ से थे। जब वो उनके वालिद साहब चले गए तो फिर जो है वो सब ने कहा कि जो है वो हम चनेसर को जो है ना वो अपना बड़ा जो है वो उसकी जो पग होती है और जो अमामा होता है, दस्तार होती है, वो पहनाते हैं। तो जब उसको पहनाने के लिए जो है ना वो लेकर गए तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ के पास जाऊँगा, उनसे इजाज़त लूँगा। तो जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ के लोगों ने ये कहा कि भाई ये तो हर मामले में अपनी माँ से जो है वो इजाज़त लेंगे, तो इसको जो है वो हम अपना सरदार नहीं मानते। तो फिर उन्होंने जो है ना वो दो को जो है वो बादशाह बना दिया और फिर जो है वो इस तरह से वो फिर भाई नाराज़ हुआ और फिर जो है वो उसने अलाउद्दीन खिलजी जो हिंदुस्तान के बादशाह थे उनको कहा कि जो है वो मैं अपनी बहन का जो है वो आपको रिश्ता दूंगा और आप जो है ना वो यहाँ पर आएँ और ये मुझे सल्तनत लेकर दें। फिर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आए और उसने जो है वो यहाँ पर अटैक किया और दो को जो है वो शहीद किया गया। तो ये दो सुमरों की जो है ना वो कब्र है और यहाँ पर हम हर साल जो है वो मेला भी लगता है। तो यहाँ पर जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि ये जो है वो लिखा हुआ है, धरती जो अजीम रखवालो गैरत जो अलमदार सुल्तान दो शहीद बिन भूंगर सुमरो। ठीक है, ये इसकी जो ना वो लिखा हुआ है और ये कंप्लीट जो हुआ है 21 मार्च और 1998 में। तो ये जो चलते हैं अंदर जो है वो हम आपको ये मनाजिर दिखाते हैं। और ये इस तरफ जो है ये भी लिखा हुआ है द ग्रेट सन ऑफ सॉइल, द ग्रेट सन ऑफ सॉइल सुल्तान दो शहीद बिन भूंगर सुमरो। ठीक है, तो ये जो है वो इनकी मज़ार है और सिंध का जो है वो अजीम किरदार हम आपको लेकर चलते हैं। और यहाँ से जो है वो इस दरगाह के और इसके कब्र के जो है वो आपको मनाज़र दिखाते हैं। और वाकई जो है वो सिंध के दिलेर नौजवान जिसने अपने वतन की बका के लिए जिस तरह से बहुत सारे किरदार हैं। शहीद होश मोहम्मद शीदी है कि जिन्होंने नारा लगाया था कि मरवेसू सिंध न देसू। तो ये भी वही किरदार थे कि अपने वतन की बका के लिए, अपने वतन की खातिर जो है वो जंग लड़ी और फिर जो है ना वो शहीद हो गए। तो वाकई इनके बारे में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने जो है वो फरमाया कि सुरे मरी से सो बखेत दिल जा वहम विसार हण भाला विड़ भाकुरे आदि ढाल मढार मथा तेग तरार मार मथाओं थी। तो ये वाकई वो अजीम किरदार थे और हमें इनको याद करना चाहिए, हमें इनको जो है भूलना नहीं चाहिए क्योंकि हमें अपने वतन से प्यार है। हम सिंध धरती के जो है वो रखवाले हैं। सिंध धरती ने जो है वो हमें पाला है और जहाँ सिंध धरती सबसे पुरानी तहज़ीब इंडस वैली मोहनजोदड़ो के रखवाले सबसे पहले जो है वो कपड़ा बनाना जो है वो हमने यहाँ सीखा, पहिया बनाने वाले हम सिंध के लोग। तो वाकई व्हील की जो ईजाद करने वाले मोहनजोदड़ो के थे। तो वाकई हम सिंध के रखवाले हैं। तो ये दरगाह के जो है वो हमने आपको मनाज़िर दिखाए। तो यहाँ पर हमारे साथ जो है वो बदीन से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी, अदीब और हमा जहद जो है वो किरदार और रेडियो 105 के स्टेशन मैनेजर और ब्रॉडकास्टिंग ज़िंदगी, अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो ब्रॉडकास्टिंग में गुजार दी। तो वो हमारे साथ हैं, एक मुहक्किक भी हैं। तो हम साइंस से जो ना वो बात करेंगे। यूनुस बकारी साहब हमारे साथ हैं और इनके जो ना वो ताउन से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो बकारी साहब से कहेंगे कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरजे आगा साहब वेलकम कहते हैं हम आपको कि आप बदीन की बल्कि सिंध की तारीख़ और वो तारीख़ जो हमारी तारीख़ी इलाका है रूपा माड़ी,
یہ تخت گاہ تھا ان وقت کے بادشاہوں کا کہ اس وقت آپ روپا ماڑی میں آئے ہیں اور ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ یونس بکاری صاحب، آپ دو سمروں کے حوالے سے تھوڑی میں نے چیدہ باتیں کہہ دی ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا جو ہے نا وہ تحقیق کی ہے اور محقق بھی ہیں، تاریخ کے حوالے سے بھی جانتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بتا دیں۔ بہت شکریہ۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تاریخ کے حوالے سے میں تو بڑا محقق نہیں، لیکن کیونکہ ایز اے براڈ کاسٹر جو میں نے بڑوں سے سنا، یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ روپا ماڑی کا وہ علاقہ ہے جہاں اس وقت کا جو بادشاہ تھا بادشاہ بھونگر بادشاہ کے فوتگی کے بعد ان کی جو وراثت میں بادشاہی آنی تھی، وہ ان کے اس ٹائم پہ جو ان کے دو بیٹے تھے، چنیسر سمرو اور دودو سمرو۔ تو چنیسر سمرو صاحب جو بڑا بیٹا تھا، اس کو جب وہ پک جا رہی تھی تو اس ٹائم پہ انہوں نے اپنی ماں سے دعا کے لیے یا گئے تھے اجازت لینے، تو اس پہ جو بڑے آئے تھے فیصلہ کرنے والے، ان کو بڑا برا لگا کہ ابھی جو فیصلہ کر رہا ہے تو یہ کر رہا ہے، اس لیے اچھا ہے کہ ہم اس کو دیں کہ وہ خود ڈیسیشن میکر ہو، جو تاریخ کہتی ہے۔ پھر چنیسر کے بجائے ان کے چھوٹے بھائی دودو سمرو جو تھا اس کو وقت کا بادشاہ بنایا گیا اور اس کو پگ اس پہ آ گئی، تو پھر چنیسر ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے جا کے کسی اور ملک میں اور لوگوں کو کہا، اور اس کے بعد جنگ لگی اور روپا ماڑی کے اس ایریا میں بڑی جنگ لگی جس میں شہید دودو سمرو جو دلیر بندہ تھا۔ آج بھی سندھ کی تاریخ میں آپ جو درسی کتاب اگر پڑھیں گے تو ان کے اندر دودو سمرو کے حوالے سے یہ کہاوت مشہور ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ مجھو پٹ شل دودو تھیں شل دلیر تھیں۔ یہ وہ دودو سمرو تھا جو اپنے ننگوں پہ، اپنے گھروں پہ، اپنے شہروں پہ، اپنے لوگوں پہ قربان ہو گئے۔ انہوں نے جان کی قربانی دی، اپنے فیملی کی، خاندان کی قربانی دی۔ دیکھیں اب اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں کوئی گھر نظر نہیں آ رہا، وہ جو شہر تھے وہ شہروں کے شہر مسمار ہو گئے۔ وہ روپا ماڑی جو روپا ماڑی تھی وہ اب ڈھیر بن گئی ہے ایک، اور ہم شہید دودو سمرو کے درگاہ پہ کھڑے ہیں، ان کے آخری آرام گاہ پہ کھڑے ہیں۔ اب دودو سمرو تو نہیں، لیکن ان کا درس یہاں موجود ہے، سبق موجود ہے۔ آج بھی یہ قابل فخر ہے سندھی لوگوں کے لیے کہ شہید دودو سمرو وہ تھا کہ دشمنوں کو انہوں نے للکارا، دشمنوں سے لڑے، انہوں نے بہت بڑی بہادری سے لڑائی کی اور انہوں نے اپنی شان و مان اس کو جانے نہیں دیا اور شہادت کا جام نوش فرمایا۔ بہت شکریہ یونس بکاری صاحب، اور آپ ہمیں کچھ باہر کے بھی مناظر دکھائیں گے کہ وہ جو روپا ماڑی ہے، اور وہ کچھ ہم نے بھی دکھائیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور کچھ دکھائیں۔ جی بالکل، میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے کچھ اور بھی لوگ دوست کھڑے ہیں، ان سے آپ پہلے رائے لے لیں، پھر ہم چلیں گے۔ کیمرہ کی آنکھ سے آپ کو وہ روپا ماڑی کا دکھائیں گے جہاں تخت گاہ تھا، جہاں بادشاہ بیٹھتے تھے، جہاں ان کی بادشاہی ہوا کرتی تھی۔ آج وہ مٹی کا ڈھیر کیسے ہے، کیونکہ اب تو شکر ہے کہ حالانکہ اب شہید دودو سمرو کی درگاہ کے اگر کیمرہ کو باریک بینی سے آپ دکھائیں گے تو درگاہ بالکل جو ہے نا وہ کریک ہو رہی ہے، اس کا کام کرنا چاہیے۔ تو اس درگاہ کا جو حصہ ہے، جو ایریا ہے، وہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت کم دنوں کے اندر ان کا بہت ہی درگاہ جو ہے نا وہ ٹوٹ رہی ہے، ان میں پھوٹیں پڑ رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ وہ آپ کو کیمرہ مین دکھائے گا انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی جو جب سے سندھ کے ثقافت کے اور وزیر بنے ہیں اوقاف کے سید سردار شاہ، تو بیسیکلی انہوں نے یہاں کام کیا ہے۔ وہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی دیواریں آئی ہوئی ہیں، مسجد شریف بن گئی ہے، یہ جو احاطے کا کام ہے وہ سمرہ برادری بھی کرتی ہے اور اوقاف ڈپارٹمنٹ بھی مل کے کر رہی ہے۔ بہت اچھا کام ہے۔ ویسے ہم کیونکہ گورنمنٹ کے بندے نہیں ہیں، لیکن گورنمنٹ کے اچھے کاموں کو ہم سراہ سکتے ہیں کہ اب وہ ادھر کام کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے بہت کم کام دھیان تھا، اور سمرہ برادری سال میں ایک بار آتی ہے، یا پورے پاکستان کے سمرہ برادری کے لوگ آتے ہیں جب دودو سمرو شہید کا سالانہ عرس مبارک ہوتا ہے۔ لیکن اب کیونکہ تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے تو دکھنے میں آ رہا ہے کہ شاید اب نئے سرے سے کام ہو، درگاہ کا بھی کام ہوگا، کیونکہ یہ پورا جو ایریا ہے وہ ساحلی ایریا ہے۔ سمندر کی تیز ہوائیں ابھی ہم آپ کو بھی چھو رہی ہیں، ہمیں بھی چھو رہی ہیں، حالانکہ شدید گرمیوں میں بھی یہاں ہم ایسے کھڑے ہیں کہ
तेज़ हवाएं हमें लग रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है या सकाफ़त डिपार्टमेंट है, जो भी इनको लुक आफ्टर कर रही हैं, वो इनको और भी ध्यान देंगी, दरगाह का काम, रिपेयर का काम करवाएंगे। और उसके अलावा मैं अपील करता हूँ साहिब हैसियत लोगों को कि शहीद दोदो सुमरो एक कास्ट के लिए नहीं था, वो सिंध के लिए था। तो सिंध धरती के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, वो बहादुरी का बेमिसाल किरदार था। उस किरदार के लिए आए, मिल के हम हाथ हाथ मिलाते हैं और इन अपनी तारीख़ को, अपने अजीम हस्तियों की यादगार को यादगार बनाएं। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो है फरजंद अली अज़ीमी साहब हैं, उनसे भी जो है वो हम कुछ कहेंगे कि दोदो सुमरो के हवाले से जो है वो हमें कुछ मालूमात दें। अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद शहीद दोदो सुमरो जो है वो सिंध का विरसा हैं, एक हिस्ट्री हैं, एक बहुत बड़ा नाम है। और दोदो शहीद के हवाले से जैसे यूनुस भाई ने बताया कि यहाँ पर अपने बच्चों को माएँ जो है दुआएं देती हैं कि शल दोदो थी, जवान थी, माना एक हिम्मत वाला बंदा, एक गैरतमंद बंदा शहीद दोदो सुमरो, जिसने अपना सर तो कटवा दिया लेकिन हार नहीं मानी और हमेशा के लिए अमर हो गया हमारे दिलों में, हमारे जहनों में। उसके अलावा शहीद दोदो सुमरो की दरगाह के हवाले से और इस एरिया के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है इसकी मरम्मत, यहाँ पर जो काम पानी पीने के लिए भी नहीं होता, यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए फ़ैसिलिटी नहीं है। अभी जो है गवर्नमेंट ने औकाफ डिपार्टमेंट की तरफ से मुसाफिर खाना बनवाया है, मस्जिद बनवाई है, लेकिन मज़ीद भी यहाँ काम कराने की ज़रूरत है। इस हवाले से यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ फ़ैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी हैं, ताकि यहाँ पर जो विज़िटर्स आते हैं, सयाह आते हैं सैर सफ़र करने के लिए, तो उनको सहूलियात मैसर होनी चाहिए। और ये हिस्ट्रिकल जगह जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते भी जो है सही कराए जाएं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ और सैर व सियाहत को पाकिस्तान में तरक्की मिले। बहुत शुक्रिया जी। हम आपको जो है वो रूपा माड़ी है जो जहाँ पर तख्त था वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये जी देख सकते हैं आपको, और यहाँ पर यह हमारे लिए इबरत है, यकीन मानिए कि इबरत है कि कितने बड़े बड़े बादशाह हुआ करते थे, आज उनके नामो निशान भी नहीं है और ये जो है वो मिट्टी का ढेर बना हुआ है। अच्छा यूनुस बकारी साहब, ये जो है ये जगह है रूपा माड़ी। अच्छा, यहाँ पर बैठ के जो ना वो फैसले वगैरह किया करते थे, इनका तख्त था। अच्छा, उसके बाद ये सारा जो वो मैदान हमें जो वो नज़र आ रहा है, ये सारी जो ना वो आबादी थी, यहाँ पर जो ना वो लोग रहते थे। तो ये जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये इनका तख्त था और आज जो है ना वो मिट्टी का ढेर बना हुआ है और ईंटें हैं। तो ये हमारे लिए इबरत का निशान है कि भाई सब कुछ ख़त्म होने वाली है। और किसी ने ये भी कहा है ना कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो वाकई ये इबरत की जगह है। और आज हम देखें कि यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ से हम इतनी दूर से हैं, समंदर है और जो है वो यहाँ तक के पीने का पानी भी नहीं है। हम साथ अपने जो ना वो बोतलें लेकर आएँ। यहाँ फरजंद अली अज़ीमी साहब ने भी कहा कि यार यहाँ पानी नहीं है, मुसाफिरों के लिए ठहरने की जगह नहीं है, तो यहाँ लोगों के लिए बड़ा मसला है। तो हुकूमत से कहेंगे कि यहाँ इनको अरेंजमेंट किया जाए ताकि लोग यहाँ पर आएँ और इस अजीम किरदार की जो है वो यहाँ ज़ियारत कर सकें। थोड़ा सा हम जो है ना वो आगे दिखाएंगे और उसके बाद फिर जो है वो हम आपसे इजाज़त लेंगे। तो ये देखें इतने दूर और इलाका है और यहाँ पर जो है वो ये दरगाह बनी हुई है। तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन, और हर साल इसका जो है वो मेला भी लगता है। और सुमरा कम्युनिटी से, पूरे पाकिस्तान के जितने भी सुमरा कम्युनिटी हैं वो यहाँ पर आते हैं और मेला लगाते हैं। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये अजीम किरदार है और ऐसे लोग जो है वो सदियों में पैदा होते हैं। ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारा प्राउड है। तो एक और वीडियो के साथ, एक और जो है वो दरगाह के साथ, एक और हिस्टोरिकल प्लेस के साथ हम आपके साथ होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो ना वो ये मैसेज जो है वो आप तक पहुंच सके। सरदार अली शाह साहब जो औकाफ़ के थे, उन्होंने जो ना वो कल्चरल डिपार्टमेंट के जो थे सरदार अली शाह साहब, उन्होंने बनवाया। अब तो चेंज हो चुके हैं क्योंकि वो साईं एजुकेशन में आ चुके हैं सरदार अली शाह। तो अब देखते हैं कि कौन जो है ना वो ये काम करवाता है, लेकिन साईं ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम करवाया। तो
ہم جو ہے نا وہ ایک مرتبہ پھر درگاہ کی طرف جو ہے نا وہ ہم لے جاتے ہیں. ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں سمندر کی, تو ہم کہیں گے کہ بھائی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ یہ میسیج پورے پاکستان کا بلکہ پوری دنیا تک جائے کہ ہم جو ہے وہ اپنے حقوں کے لیے لڑنے والے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. آغا ظہور کو اجازت دیں. آغا ٹریولر کے نام سے میرا چینل ہے, اس کو ضرور سبسکرائب کریں. ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.